प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि छोटे बच्चे को किस उम्र से यानी आपकी कितनी एज होगी तब से आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। और अगर आप इंग्लिश जो है कम एज से नहीं सीखते हो, शुरू से नहीं सीखते हो, फिर आपको आगे आपकी स्टडी में क्या परेशानी आएगी। और इंग्लिश आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए हमारा क्या फीस है और क्या तरीका है और हम आपको ऐसा क्या देने जा रहे हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो जानना चाहते हो ना सभी बातों को, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो में अंत तक रहना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे साथ एक बार हाथ जोड़िए और बोलिए जय कालका मैया सच्चे दरबार की जय। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में, मेरा मतलब है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश में ही कमज़ोर हैं। तो इसके ऊपर जो है ये आज की डिटेल वीडियो है। वीडियो में बने रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों को। सबसे पहला जवाब कि आपको किस उम्र से इंग्लिश सीखनी आपको चाहिए, तो देखो इंग्लिश सीखने के लिए कम से कम अगर आप 10 साल के हैं, यानी अगर आपकी एज 10 ईयर्स हो चुकी है, या फिर आप अगर 10 ईयर्स से छोटे भी हैं लेकिन अगर आपको इंग्लिश रीडिंग करनी आती है और आपको स्पेलिंग आती है, अगर इतना कर लेते हो आप, तो फिर आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। यानी क्या एज होनी चाहिए, तो कम से कम 10 साल, इतना तो आपकी एज रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आप भी जानते हो कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में हैं, और वो जो उसमें जो लिखा हुआ होता है वो आपके समझ में नहीं आता। तो कभी आपने सोचा है जो उसमें लिखा हुआ सेंटेंस है वो समझ में क्यों नहीं आता? इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि आपको ये नहीं पता कि उसमें रूल कौन सा लगा है। और अगर इसी तरीके से बना रहेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर आप क्या है, आप केवल रटने वाला तोता बनते जाओगे। तो रटने वाला तोता मत बनो, आपके लिए सीखना जरूरी है। अगर मान लो आपको इंग्लिश आ गई तो फिर आप तो खुद भी उसको पढ़ के समझोगे और ज़्यादा समझोगे, तो इससे आपके लिए जो आपकी पढ़ाई है वो बहुत आसान हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है आपको इंग्लिश सीखना। समझ में आया? और इंग्लिश नहीं सीखोगे तो फिर आपका सब्जेक्ट जो है वो आपके समझ में बहुत कम आएगा। समझ गए? अब चलो, हम बहुत सारी बातें हमें आपको बतानी है, इन सभी बातों को अभी आगे वीडियो में समझेंगे। बने रहो। अब बात करते हैं कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। तो इसके लिए फिर कैसे क्या करेंगे, देखो आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, इसके लिए आपको एक टेस्ट देना जरूरी है। तो टेस्ट कैसे दोगे? टेस्ट देने के लिए जरूरी हो जाता है कि आपको ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें कि सर मैं टेस्ट देना चाहता हूँ। फिर जो है हम आपको अपने ऐप का लिंक दे देंगे। हमारा अपना ऐप है, उस ऐप का लिंक दे देंगे। उस ऐप पे आपका टेस्ट हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो नॉलेज है, आपको अंग्रेजी बोलना कितना आता है, लिखना कितना आता है और आपके समझ में कितनी आती है। और ये टेस्ट जो है ये बिल्कुल फ्री है, टेस्ट का कोई चार्ज नहीं है। तो आपको टेस्ट जरूर देना चाहिए। समझ में आ गया? कमेंट करो यस सर हम समझ गए और हम टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। एज आपने समझ लिया, आपको टेस्ट वाली बात समझ में आ गई। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है फीस। तो देखो फीस किस तरीके से है समझते हैं। देखिए फीस की बात करते हैं। अगर आप 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे का ग्रुप बनाएंगे तो एक बच्चे की फीस हो जाती है 1000 रुपये। और ये फीस क्या है, हर एक महीने। ठीक, और फीस को कम करना है, चलो फीस को कम कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, हमने इस फीस को कर दिया 800 रुपये। अब 800 रुपये फीस हो गई है, तो इसमें अब कितने बच्चे होने चाहिए? एक काम करो, आप अपना एक ग्रुप बना लो 13 बच्चे का। 13 बच्चे का ग्रुप बना लोगे तो एक एक बच्चे की फीस कितनी हो जाएगी? 800 रुपये। समझ में आया? ये जो 800 रुपये है ये एक बच्चे की फीस है, यानी ईच स्टूडेंट। समझ में आ गया? ठीक है, तो एक बच्चे की फीस 800 रुपये है। यहाँ तक क्लियर है? पहले फीस नहीं देना, फीस से पहले आपको एडमिशन लेना होता है। अब हमारा एडमिशन चार्ज क्या है समझ लेते हैं। देखिए हमारा एडमिशन चार्ज है 51 रुपीज़, यानी आपको 51 रुपीज़ जो है देना होता है। किस नंबर पे? ये है नंबर, इस नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आपके जो पेरेंट्स हैं वो पे करेंगे 51 रुपीज़ एडमिशन चार्ज। इसके बाद हम आपको देते हैं 2 दिन की ट्रायल क्लासेज, यानी 2 दिन आप जो है फ्री क्लास ले सकते हो। इसके बाद आपको फीस देना होता है।
अगर आप 10 बच्चे के ग्रुप में हो तो आपकी फीस हो जाती है 1000 रुपये मंथली, और अगर आप 13 बच्चे के ग्रुप में हो तो आपकी फीस हो जाती है 800 मंथली। समझ में आ गया? ठीक। और अगर मान लो अभी आपकी ग्रुप नहीं बन पाई 10 बच्चों की, तो कितनी फीस रहेगी? शुरुआती फीस जो है वो रहेगी आपकी 1000 रुपीज, और ग्रुप तो बन जाता है धीरे धीरे, ग्रुप बनाओगे तो बन जाएगा, और अगर स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ते हैं तो फिर फीस कम हो जाएगी। समझ में आ गए यहाँ तक? अब समझिए तो बात समझ गए। अब हम आपको ये देने जा रहे हैं इस ऑनलाइन क्लास के जरिए कि जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कैसे? ध्यान दो, देखते जाओ। हम आपको देते हैं 1 आवर क्लास, यानी कि 1 घंटे की क्लास जो है वो आपको मिलेगी, जो ऐप पे होगा, इस यूट्यूब पे नहीं, ऐप पे, जहाँ पे आप बोल सकते हो। समझ रहे हो? बोल बोल के पूछोगे सर ये बताइए क्या है। पढ़ाई व्हाइट बोर्ड पे भी होती है, पढ़ाई हम नोटबुक में भी कराते हैं, पीडीएफ में भी होता है, जैसा आपको ठीक लगे। समझ में आया? 1 आवर क्लास के बाद ही बात खत्म नहीं हो जाती है। ये तो ऐप पे पढ़ाई थी, हमारे ऐप पे, ठीक। लेकिन अब देखो, अब क्या होगा, मंडे टू सैटरडे आपको मिलेगा क्या, यानी रात को 8 बजे जो हमारा 8 PM यूट्यूब पे लाइव क्लास होता है। जी हाँ, यूट्यूब पे आपको लाइव आना है। यानी देखो, आप अंग्रेजी सीख रहे हो, लेकिन सीखते हो तो क्या होता है, आप भूलते भी चले जाते हो। लेकिन जो भूलने वाली जो परेशानी है, अब इस परेशानी से बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो भूलोगे कैसे? कभी नहीं भूलोगे, ठीक। अभी देखते जाओ। इसके बाद क्या होता है, वीकली टेस्ट भी होता है। तो इस वीकली टेस्ट में क्या है कि हम जो है आपके घर आते हैं। वीकली टेस्ट में हम आपके घर आएंगे, और जिस तरीके से एग्जाम होता है स्कूल में, ठीक उसी तरीके से आपका टेस्ट होएगा, और जो विनर होता है उसको रिवॉर्ड भी मिलेंगे। समझ रहे हो? तो इतना सब कुछ जो हम आपको देते हैं, इतना आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाला। क्यों? अभी एक और बचा हुआ है, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है बच्चों का। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपके लिए क्या करते हैं कि आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप दिन में कभी भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको और क्या मिलेगा? स्पीकिंग। देखो, यूट्यूब पे क्या है कि यूट्यूब पे आप, जब मैं लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप केवल कमेंट कर सकते हो। आपने कमेंट किया, ठीक, तो इससे आपकी स्पेलिंग अच्छी होती है, ठीक, जवाब दिया आपने। लेकिन अगर मैं आपसे YouTube पे जैसे प्रैक्टिस कराता हूं, अगर WhatsApp पे कराऊंगा ऑडियो के थ्रू, तो उसमें आपको बोलना आता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो पूरा तैयार एक कॉन्सेप्ट है, इससे आपको इंग्लिश बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं सीख चुके हैं, और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, ठीक। समझ में आ गया? तो इस वीडियो को अब क्या करना है, आपको सभी दोस्तों को शेयर करना है जितना हो सके, और कमेंट जरूर करना। अगर कुछ आपको इसमें पूछना है, कुछ मन में सवाल आ गया हो तो कमेंट कर देना, हम जरूर बताएंगे। बाकी नंबर तो आपके पास ये है ही, ठीक। समझ में आ गया? चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय कालका मैया, सच्चे दरबार की जय।